नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे और ये आपकी क्लास 5 है 6 और ये आपकी क्लास 6 है, क्लास आपकी 6 है। तो साथियों, आज हम देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज में आज हम एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो साथियों, कल हमने क्या पढ़ा था कि कोई क्वेश्चन हमें दिया है, तो किसी क्वेश्चन में हमको दिया है कोई वैल्यू राइट से दी हुई है हमें, जैसे राइट से कोई वैल्यू दी हुई होगी हमें, चलो 18 मान लो, ठीक है। और अगेन राइट से हमें दिया हुआ होगा 10, ठीक है साथियों। और हमें अगेन राइट से दिया हुआ होगा 5, ठीक है साथियों। और फिर हमें लेफ्ट से दिया हुआ होगा 6, चलो 6 मान लो, ठीक है साथियों। तो इसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हमने क्या देखा था, पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे क्या है, हमें दिया हुआ राइट, तो इधर लिखेंगे हम पहले राइट। अब राइट के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, तो जब दो सेम कंडीशन होंगी तो माइनस होगा, तो माइनस। अब राइट के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, ये भी सेम है तो ये भी हमारा दोस्तों माइनस होगा, ठीक है। अब हम राइट के अकॉर्डिंग एल इसको देखेंगे, तो ये एल है यानी लेफ्ट है, तो इसके ये डिफरेंट है, तो ये हमारा ऐड होगा दोस्तों, तो ये हमारा ऐड होगा। अब हम देखेंगे इनके नंबर्स क्या क्या लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला लिखा हुआ है आपका 18 और सेकंड पे आपका ये आपका 10 और ये आपका फिर 5 और ये आपका लेफ्ट से 6। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 18 में से पहले इनको माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये जो माइनस माइनस के इनको ऐड करके एक तरफ लिख लेंगे और जो प्लस के उनको ऐड करके एक तरफ लिख लेंगे, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये 10 और 5 15 हो गए आपके, 18 में से ये आपके 3 रह गए, प्लस के 3 और ये प्लस के आपके 6, इसको लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों राइट से हैं, फर्स्ट कंडीशन आपकी राइट है तो राइट से ही होंगे, ठीक। तो ये राइट से आपका दोस्तों आपका ये 9 हो गया राइट से, ठीक है। अब हम क्या करते थे, जब हमें राइट से दिया हुआ हो कोई भी, तो हम पोजीशन इंटरचेंज मेथड लगाते हैं। तो पोजीशन इंटरचेंज मेथड में हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं जो हमें राइट से दिया हुआ हो। तो 27 में से हम 9 को माइनस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 27 में से हम आपके इस 9 को माइनस कर देंगे, तो कितना रहेगा दोस्तों आपका, ये आपका लेफ्ट से रहेगा दोस्तों 18, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट से आपका 18 और 18 पर क्या होता है आपका, 18 पर होता है आपका आर, ठीक है दोस्तों। ये हमने टाइप कल पढ़ा था, आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप में देखेंगे क्या है, ठीक है साथियों। आइए करते हैं शुरुआत। ये टाइप हमने कल पढ़ा था, कल उसका रिवीजन क्या है, कल की क्लास का थोड़ा सा, और आज का नेक्स्ट टाइप देखेंगे क्या है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट टाइप में आज हम देखेंगे क्या पढ़ना है हमें। तो जैसे आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है ये। तो जैसे कोई क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के, बाएं से 4 के, बाएं दोस्तों, बाएं से 4 के बाएं 18वें के बीच में होगा। देखा दोस्तों क्या क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के बाएं 18वें के बीच होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे, यहां पर हमें दिया हो बाएं से 4 और ये हमें बाएं से 18, ठीक है। तो यानी लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4 पर क्या होता है आपका डी, ठीक है। और ये हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18, तो लेफ्ट से 18 पे क्या होता है दोस्तों आपका
ये होता है आपका आर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बाएं से 4 और बाएं से 18वें के बीच में क्या होगा। तो देखेंगे, पहले डी से और आर तक हम लिख लेंगे, ABCD जो हमारी ये अल्फाबेट, इनको लिख लेंगे। तो DEFGHIJKLMNOPQR। तो ये हमारा लेफ्ट से 4 है दोस्तों, लेफ्ट से 4, और ये हमारा लेफ्ट से 18 है। ठीक है, तो हमें इनके बीच में पूछा है, लेफ्ट से 4 जो आपका डी और लेफ्ट से जो 18 आपका आर, इसके बीच में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, अब इनके बीच में पूछा है, ये छोड़ देंगे और हम आर को भी छोड़ देंगे। तो इधर से ई को कट करेंगे हम, इधर से क्यू को कट करेंगे, इधर से एफ को कट करेंगे, इधर से पी को कट करेंगे, इधर से जी को, इधर से ओ को, इधर से एच को, इधर से एन को, इधर से आई, इधर से एम, इधर से जे और इधर से एल। तो आपका जो बीच में रहेगा दोस्तों, वो आपका रहेगा के। क्या रहेगा आपका के। लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 18, और इनके बीच में जो हमसे पूछा है वो दोस्तों आपका रह गया के। ठीक है, बट ये क्या था, बेसिक मेथड। ये दोस्तों आपका बेसिक मेथड, ये बेसिक, जब हमें ट्रिक याद नहीं आ रही हो तो बेसिक से कैसे करेंगे, ऐसे, और इसमें हमारा बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो इसको हम साफ करेंगे, भी मिटाएंगे। ये था आपका बेसिक मेथड, और अब हम देखेंगे शॉर्ट मेथड। तो दोस्तों शॉर्ट मेथड क्या है आपका, हम ये देखेंगे लेफ्ट से 4, ठीक है जी, 4 लेफ्ट से, और ऐड करेंगे लेफ्ट से 18, ठीक है जी, लेफ्ट से 18, ठीक है। इनका हम निकालेंगे एवरेज, औसत। तो औसत निकालने के लिए ये 2 नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेफ्ट से 4 लेफ्ट से 18, ठीक, यानी लेफ्ट से 4 लेफ्ट से 18, और इनका औसत निकालेंगे। 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे और निकालेंगे। 18 और 4 आपका होता है 22, 22 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, और ये आपका 11, ठीक है, 11। और दोस्तों लेफ्ट से, ये लेफ्ट से है, क्योंकि लेफ्ट से कंडीशन है, लेफ्ट से 11, लेफ्ट से आपका 11 पे क्या होता है दोस्तों, के जे आपका 10 और 11, तो ये आपका के। ठीक है, ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया जी। ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा ही। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, यहां पर कोई ले लो 6 के, बाएं से 6 के बाएं 12वें के बीच में होगा। तो दोस्तों ये देखेंगे हम, ये हमें दिया हुआ है लेफ्ट से 6 और ये हमें लेफ्ट से 12, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से 6 और लेफ्ट से 12, यानी बाएं से 6 और बाएं से 12। तो देखेंगे 6 पर हम, हमारा क्या होता है, एफ, 6 पर होता है हमारा एफ, और 12 पर होता है हमारा एल, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है दोस्तों, ये हमने ये लिख लिए, ये हमारा 6 और ये हमारा 12। अब हम देखेंगे इनके बीच में क्या है, तो वही अपना ये बेसिक मेथड है। तो जी से के को कट करेंगे, एच से जे को कट करेंगे, तो ये हमारा रह गया आई, ठीक है दोस्तों, ये हमारा रह गया आई। ये हमारा बेसिक मेथड है, बेसिक, ठीक है दोस्तों। अब हम इधर देखेंगे शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड आपका क्या होता है, तो हमने क्या देखा था, एल हमारा 6, लेफ्ट से 6 और ये लेफ्ट से 12, इसको हम एवरेज निकालेंगे। इसका 2 संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। तो 12 और 6 आपका कितना हो गया, 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 9, और लेफ्ट से 9 होगा, और 9 पर आपका क्या होता है दोस्तों, 9 पर आपका आई। समझे दोस्तों। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन एक बार देखेंगे, रिपीट करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के बाएं 12वें के बीच होगा। तो हम देखेंगे लेफ्ट से 6 हमारा और लेफ्ट से 12,
ये हमने बेसिक मेथड से ही लिख लिए, FGHIJKL, 12 पर L और 6 पर यानी 6 पर F। ठीक है, अब हम इनको कट करते गए, बीच में हमने देख लिया हमारा I रह गया, तो वही हमारा इनके बीच में होगा। ठीक है, ये तो रहा आपका बेसिक मेथड। अब आइए आप शॉर्ट मेथड पर। शॉर्ट मेथड क्या है? ये जो हमारा लेफ्ट से 6, लेफ्ट से 6, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12, इनका निकालेंगे हम एवरेज। क्या निकालेंगे दोस्तों? एवरेज। एवरेज निकालने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो आपका आ गया 9, और 9 पे क्या होता है आपका? I। अच्छा, ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों एवरेज कैसे निकालेंगे हम। एवरेज निकालने का भी कुछ रूल है। ठीक है, एवरेज किस कंडीशन में निकल सकता है, किस में नहीं निकल सकता। तो क्या रूल है एवरेज निकालने का, तो वो हम देखेंगे, इधर लिखेंगे। तो एवरेज निकालने का भी एक कंडीशन है, एवरेज की भी कंडीशन है वही। एवरेज निकालने की भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है दोस्तों एवरेज निकालने की? एवरेज निकालने की कंडीशन क्या है? एवरेज हम उसी स्थिति में निकाल सकते हैं जब हमारी दोनों जो नंबर हैं या तो वो लेफ्ट हैंड से हो या फिर राइट हैंड से हो। ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट हैंड से है और एक राइट हैंड से है तो हम एवरेज नहीं निकाल सकते। दोनों कंडीशन यानी हमारे जो दोनों नंबर हैं वो सेम एंड से होने चाहिए। हमारे जो दोनों नंबर हैं वो सेम एंड से होने चाहिए दोस्तों। सेम एंड मतलब अगर पहला नंबर लेफ्ट से है तो दूसरा नंबर भी लेफ्ट से होना चाहिए, यदि पहला नंबर राइट से है तो दूसरा नंबर भी राइट से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि पहला नंबर लेफ्ट से है तो दूसरा भी लेफ्ट से, और पहला राइट से है तो दूसरा भी राइट से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला लेफ्ट से दूसरा राइट से, तो इस कंडीशन में एवरेज नहीं निकलेगा। समझे? इस कंडीशन में एवरेज नहीं निकलेगा। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक को पोजीशन इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे राइट को हम करते हैं लेफ्ट बनाने के लिए 27 माइनस जो भी नंबर है वो, तो ये सेम कंडीशन हो जाएगी। उस सेम कंडीशन होने के बाद तभी हम एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, तब आपके अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, ये आप चलो 6 ले लो, 6 के दाएं 11वें के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 6 के यानी हमारा लेफ्ट से 6 के दाएं 11 यानी राइट से दोस्तों 11। ठीक है, राइट से 11, तो इसको हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे दोस्तों। लेफ्ट से बनाने के लिए 27 माइनस 11, तो 27 में से आपका 11 गया तो कितना रह गया दोस्तों? 16। ठीक है दोस्तों, ये आपका 16 रह गया। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये भी लेफ्ट से है और ये भी लेफ्ट से है, तो अब हम यहां पर एवरेज लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम एवरेज लगा देंगे। तो पहले बेसिक मेथड से देखना चाहोगे तो बेसिक से आपका क्या है? एल पर होता है आपका एफ, 6 पर एफ, और 16 पर आपका होता है पी।
ठीक है। FGHIJKLMNOP, ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिए बेसिक मेथड से F और P। इनके बीच में O को काटेंगे, इधर GHNIMJL, तो आपका क्या रहेगा दोस्तों, K। इनके बीच में आपका K रहेगा। और इसको हम शॉर्ट मेथड से देखेंगे। शॉर्ट से क्या है, डायरेक्ट हम इनका एवरेज निकालेंगे। ये आपका 6 और ये आपका 16/2, ठीक। और 16 और 6 कितना होता है आपका 22/2। ये आपका रहेगा 11। लेफ्ट से 11 पर आपका क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट से आपका K, 11 पर K। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक नेक्स्ट टाइप है, वो क्या टाइप है वो भी देखेंगे अभी। जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू ऐसी आए, कि वो 2 से डायरेक्ट कटी जाए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वैल्यू इतनी आ जाए, ये भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि एग्जामिनर इतने सिंपल क्वेश्चन दे हमें, ये भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट टाइप है ये आपका क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 6 के बाएं 17वां होगा, के बीच होगा, बाएं से 17वें के बीच होगा। तो देखेंगे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के बाएं 17 के बीच होगा। तो लेफ्ट से हमारा 6 F, और ये लेफ्ट से आपका 17 पे क्या होता है Q, ठीक है। तो F से Q के बीच के हम नंबर वो लिख लेंगे, FGHIJKLMNOPQ, ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिए। ये आपको पहले बेसिक मेथड से है, फिर हम देखेंगे बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। G को P से कट करेंगे, H को O से कट करेंगे, I को N से कट करेंगे और J को M से कट करेंगे। अब ये आपके रह गए 2 नंबर दोस्तों, ये आपके रह गए 2, K और L, और यही आपका आंसर है। मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, इससे ज्यादा आप बोलो 3 होगा ही नहीं, तो 1 रह जाएगा, 2 कट जाएंगे, 1 रह जाएगा। तो मैक्सिमम बीच में 2 अक्षर हो सकते हैं और मिनिमम 1 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम एवरेज वाले मेथड से देखेंगे, शॉर्ट मेथड से देखेंगे। शॉर्ट क्या है आपका, ये हमारा दिया हुआ है जैसे लेफ्ट से 6 और ये लेफ्ट से 17, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से 6 और लेफ्ट से 17। तो इनको एवरेज निकालेंगे 2, ये आपका 23 हो गया, 23/2, तो ये आपका रहेगा 11.5। तो 11.5 है आपका, 11.5 है। एक तो लेंगे हम 11 और एक लेंगे इससे अगली वैल्यू 12। जब पॉइंट में आए, जब हमारा एवरेज पॉइंट में आए, तो हम क्या करते हैं, 2 नंबर लेते हैं। एक तो पॉइंट से पिछले वाला जो 11 रह गया और एक 0.5 से आगे, यानी 11.5 से आगे 12। तो ठीक है,
तो आपका 11 पे क्या होता है के और 12 पे होता है आपका एल, और यही आपका बेसिक मेथड से आया था और यही आपका एवरेज वाले मेथड से। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड पर, फिर आपकी क्लास को समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्लास में 2 टाइप हो गए आपके, और देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7 के बाएं 7 के बाएं 12 के बीच होगा। तो देखेंगे आपका ये आपका लेफ्ट से 7 और ये आपका लेफ्ट से 12। ठीक है, तो इनका एवरेज वाले मेथड से देखेंगे 12 बटे ये 2, ये आपका रह गया 19 बटे 2। ठीक है दोस्तों, 19 बटे 2, तो ये आपका रहेगा 9.5, भाग देने पर 9.5 ही आएगा। ठीक है, तो एक तो आपका लेंगे 9 वाला और एक आपका लेंगे 10 वाला। ठीक है, एक आपका लेंगे 9 वाला और एक आपका लेंगे 10 वाला। तो 9 पे आपका क्या होता है दोस्तों, 9 पे होता है आपका आई और 10 पे होता है आपका जे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर हो गया। इसको बेसिक मेथड से भी देखेंगे, बेसिक मेथड से देखेंगे एक बार, और फिर आपकी क्लास को समाप्त करते हैं इधर ही। बेसिक मेथड से लेफ्ट से आपका 7 और लेफ्ट से आपका 12। तो 7 पे क्या होता है आपका जी और 12 पे आपका होता है एल, 12 पे आपका होता है एल। ठीक है, तो देखेंगे GHIJKL। ठीक है, अब हम H को K से कट करेंगे और ये आपके I और J रह गए। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ये हमने जो अभी एवरेज वाले से किया था उससे भी यही आंसर आया था, और आपका ये बेसिक मेथड इससे भी करेंगे तो ये इससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है साथियों, तो इसका एक नेक्स्ट टाइप है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब एक बाएं से दिया हो एक दाएं से दिया हो और आंसर हमारा पॉइंट में हो तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।